वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 3 ऐप्स और वेबसाइट्स के बारे में जो कोरियन सीखने में काफ़ी मददगार है। एंड मैंने इन ऐप्स को 1 महीने टेस्ट किया है एंड आई एम स्पीकिंग विथ माय एक्सपीरियंस कि मेरे को इनका यूसेज और जस्ट लाइक यूसेबिलिटी कैसा लगा और कितना हेल्पफुल था ये मेरे को कोरियन सीखने में। सो जो 3 ऐप्स के बारे में मैं बात करूँगी उनका नाम है टीडा, हेलो टॉक एंड ड्रॉप्स। सो दीज आर द 3 ऐप्स दैट आई ट्राइड आउट एंड टीडा के साथ शुरुआत करेंगे। तो जब मैंने टीडा को यूज़ किया 1 महीने तक, मेरा ये विचार है कि पहला 30 दिन के यूसेज पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप whenever you're using that app आप लोग उस पे कंप्लीट सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर सकते हो। सो टीडा क्या करती है, वो एक वीडियो को लेती है, उसमें कॉन्वर्सेशन होता है एंड यू हैव टू एक्ट एज द प्रोटैगनिस्ट। सो आप बात करते हो एंड समहाउ वो लोग आपको एक वीडियो कॉन्वर्सेशन में इंक्लूड कर लेते हैं और आपके बोलने का वेट करते हैं। एंड व्हेन यू स्पीक, अगर आपका उच्चारण सही नहीं है then the app doesn't accept the speaking of the phrases और वो आपको उसे करेक्ट करने का मौका देती है। सो ये बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए जो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ एक नेटिव लैंग्वेज बोलना चाहते हैं, एक फॉरेन लैंग्वेज बोलना चाहते हैं एज ए नेटिव स्पीकर, उन लोग के लिए बहुत अच्छा है। एंड ये जो लोगों को होता है ना कि शुरू में बहुत असमंजस सा फील करते हैं जब भी कोई न्यू एनवायरनमेंट रहता है, वहाँ पे आप ट्राई करें किसी नेटिव स्पीकर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, तो वो एंजाइटी को टीडा निकाल देती है बिकॉज यू आर प्रैक्टिसिंग फ्रॉम द गेट गो और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं हर एक छोटी कॉन्वर्सेशन। सो दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम बड़े बेसिक फ्रेजेस, जो भी बेसिक फ्रेजेस और सेंटेंसेस है टीडा सब कवर कर रही है और हर एक यूनिट 5-6 स्मॉल वीडियोस में ब्रेक कर दिया जाता है। सो इट्स ईजिली एक्सेसिबल टू यू। द वन थिंग दैट आई डिडंट लाइक मच अबाउट टीडा इज यू नीड अ स्टोरी की। सो जैसे इंस्टाग्राम पे स्टोरीज होती है, टीडा पे भी एक सेक्शन है जहाँ आप प्रैक्टिस कर सकते हो एक लेसन कंप्लीट करने के बाद, बट यू ओनली गेट 1 की। सो आज के टाइम में व्हेन यू आर ऑलवेज बिजी, नॉट एवरीबडी गेट्स द टाइम टू शो अप एवरी डे। तो आप जैसे पढ़ने का कोशिश कर रहे हो कुछ भी, तो इट्स लाजमी सा बात है कि कुछ दिन आपके पास ज़्यादा वक्त रहेगा और किसी दिन आपके पास वक्त नहीं हो सकता है बिल्कुल भी। फॉर मी, मैं भी वैसे ही लर्न करती हूँ। एक दिन आई फील लाइक कि मैं 2-3 घंटे पढ़ लूँ और मेरा रोज़ मन नहीं करता। सो फॉर अ लर्नर लाइक मी इट्स एन इनहिबिटिव पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। वो की भी एक स्टोरी का एक छोटा कॉन्वर्सेशन का पार्ट ही अनलॉक करती है। सो इसी वजह से मेरे को लगता है कि ये कौन है, बट पीपल हु वांट टू टेक द लर्निंग प्रोसेस स्लोली एंड ईजियर, कि आप छोटे छोटे भाग में आप सीख रहे हो पर आप 5 मिनट सीखना चाहते हो, तो उसके लिए एक नंबर ऐप है। अनलेस यू वांट टू सब्सक्राइब टू द प्रीमियम ऑप्शन, आई स्टिल फील लाइक कि वो लोग आपको बहुत ज़्यादा एक्सेस दे रहे हैं अपने ऐप में एज ए फ्री लर्नर, जहाँ वीडियोस देख सकते हो एंड द ऐप इज स्टिल यूजेबल टू यू। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट ऐप जो मैं बताना चाहूँगी उसका नाम है हेलो टॉक। सो आपने अगर पता है या नहीं है, आप जा सकते हैं एंड्रॉयड के प्ले स्टोर पे और सर्च कर सकते हैं स्पीकिंग विथ नेटिव। सो हेलो टॉक विल पॉप अप। सो ये एक ऐप है जो बेसिकली इंस्टाग्राम है। इट हैज़ अ सोशल कॉनोटेशन, क्योंकि आप ये जब ऐप इंस्टॉल करते हो तो आप फॉर एग्जाम्पल आप जापानीज सीखना चाहते हो, तो यू go and select Japanese in the whatever form they make you fill whenever you download an app। और उसके बाद आप देख सकते हो पीपल जो लोग
उन लोगों को जो लोग जापानीज सीख रहे हैं और जो कि जापानीज नेटिव स्पीकर्स हैं एंड प्रॉब्ली दे आर ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश। तो आप मोमेंट्स में जाओ, मोमेंट सेक्शन है एक ऐप का, वहाँ पे आप जाएंगे और आप किसी से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सो लोग व्हाट पीपल डू इन मोमेंट्स, दे पोस्ट फोटोग्राफ्स, दे पोस्ट स्टोरीज, समटाइम्स पीपल राइट पोस्ट लाइक ऑन फेसबुक। सो फॉर एग्जाम्पल एक जापानीज नेटिव स्पीकर है और वो हिंदी सीख रहा है, तो वो हिंदी में जो भी उसे पता है वो एक छोटा सा पैराग्राफ लिखेगा एंड यू गो एंड करेक्ट इट। दैट्स हाउ यू मेक फ्रेंड्स ऑन दैट ऐप। सो उसका एक सोशल कॉन्टेंटेशन है और एंड इट वर्क्स वेरी वेल। बट अपार्ट फ्रॉम दैट उस ऐप का कुछ ज़्यादा फंक्शनैलिटी मेरे को नहीं लगा, बिकॉज आपको कोई भी फंक्शन यूज़ करना है तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आपको अगर देखना अपना लोकेशन सर्विसेज ऑन करने के बाद कि आपके विसिनिटी में कौन सीख रहा है जापानीज, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आप अपना लैंग्वेज चेंज करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल एक पर्सन 3 लैंग्वेजेस सीख सकता है एक समय में। सो फॉर एग्जांपल अगर आप जापानीज सीख रहे हो और आपको चाइनीज सीखने का भी मन हुआ और उसके साथ आपको स्पेनिश भी सीखना है, तो हेलो टॉक वो करने नहीं देता है। इट सेट्स यू ऑन वन लैंग्वेज इटसेल्फ। अगर आपको ये करना है तो यू हैव टू सब्सक्राइब टू द प्रीमियम सब्सक्रिप्शन। और एक बेसिक लेवल पे कुछ वीडियोस एंड गेम्स है जो आप यूज़ कर सकते हो हेलो टॉक पे। बट इफ़ यू वांट टू गो डीपर अगेन यू हैव टू सब्सक्राइब टू द प्रीमियम। सो आई फील लाइक इट्स अ गुड ऐप, बट इसमें भी फंक्शनैलिटी थोड़ी लिमिटेड है। उसमें एक वॉइस चैट सेक्शन है, वो भी लिमिटेड ही टाइम तक आप यूज़ कर सकते हो वो प्रैक्टिस करने के लिए बोल के। सो अगर आप लाइक फ्रेंड्स ढूंढ रहे हो इन नेटिव स्पीकर्स where you can do like a language exchange thing, go back and forth, तब तक के लिए ठीक है, वरना it's not really that good, but it's the only app I came across on Apple and Android. So moving on, तीसरा ऐप जो मैंने चेक किया उसका नाम है ड्रॉप्स एंड इस पे आप आई थिंक अराउंड 27 लैंग्वेजेस सीख सकते हो जहाँ तक मैंने देखा है। एंड मैंने अगेन इसको कोरियन के साथ 1 महीने तक टेस्ट किया। सो ड्रॉप्स में भी फिर वही टीडा वाला प्रॉब्लम है कि आप ड्रॉप्स को सिर्फ 5 मिनट्स पर डे यूज़ कर सकते हो। मैंने एंड्रॉयड पे इसे स्पेशली चेक किया है, टेस्ट आउट किया है। आपको आफ्टर यू फिनिश दैट 5 मिनट का लेसन you get another chance to just extend your learning time for 1 minute. उसके लिए आपको एक ad दिखना पड़ेगा and उसके बाद when you extend that to 6 minutes it's like game over and then you get a time stamp तब तक जो कि basically lock कर देता है आपका usage on the app till that time finishes। और उसके बाद फिर आपको एक second chance मिलेगा which is basically it's a long wait। मैंने देखा है locks from 21 hours to 23। तो आप लेके चलो कि एक दिन में आप बस एक ही बार इस ऐप को यूज़ कर पाओगे 5 से लेके 6 मिनट तक, unless you don't want to see another ad। and but इसका भी एक प्रो ये है कि फॉर एग्जाम्पल एक छोटा बच्चा जब एक लैंग्वेज सीख रहा होता है तो उसको हम लोग कलर पिक्चर्स दिखाते हैं, बुक्स दिखाते हैं। बेसिकली वो देख के सीख रहा है, वो विजुअली सीख रहा है, वो पिक्चर्स देख रहा है एंड उसके साथ वो दिमाग में एसोसिएट कर रहा है उस वर्ड को। तो बैंक का पिक्चर देख रहा है तो बैंक एसोसिएट कर रहा है, कार का पिक्चर देख रहा है तो कार से एसोसिएट कर रहा है। ड्रॉप्स भी बिल्कुल वैसे ही वर्क करता है एंड इट्स ऑल्सो लाइक अ गेमिंग थिंग। तो आप जैसे आप एक गेम खेल रहे हो, बस इसका एक्सपीरियंस वैसा ही है। एंड या इसका कॉन यही है कि आप सिर्फ 6 मिनट्स तक यूज़ कर सकते हो अनलेस यू वांट टू सब्सक्राइब टू द प्रीमियम सब्सक्रिप्शन। आप स्लोली सीखना चाहते हो, लाइक यूर लर्नर जिसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 5 से 6 मिनट है, एंड यू वांट टू गो स्लोली, देन यू कैन बिल्ड ए वेरी गुड and a large vocabulary if you use it for a longer period of time. So in that case मेरे को थोड़ा ठीक लगा, but इसका कौन यही है कि आप इसे ज़्यादा देर नहीं यूज़ कर सकते हो। So if you get frustrated then this is not the app for you. Also I want to include this website
जो कि एक कोरियन फ्रेंड ने मेरे को रिकमेंड किया, विच इज़ वेरी इजी टू यूज़ एंड फंक्शनल एंड मोर एक्यूरेट देन गूगल ट्रांसलेट, और इसका नाम है Papago. So if you go on your Google browser and you type Papago, a website will pop up, and इसका जो भी ट्रांसलेशन होता है, जो भी आप लिख रहे हैं, वो काफ़ी एक्यूरेट है कोरियन में. एंड नॉट ओनली दैट, ये आपको और भी वर्ड सजेस्ट करता है व्हेन यू ट्रांसलेट कोई भी सेंटेंस, लाइक व्हाट आर यू डूइंग. इफ यू ट्रांसलेट इट, इट गिव्स यू अ ट्रांसलेशन इन कोरियन. ऑल्सो इट गिव्स यू एन ऑनरिक फॉर्म ट्रांसलेशन, कि आप वो भी लिख सकते हो. सो इफ़ यू नो लाइक कोरियन में 4 फॉर्म्स होते हैं, तो ये ऑनरिक फॉर्म का भी एक्सप्रेशन देता है, एंड उसके साथ वो फ्रेजेस भी आपको सजेस्ट करता है सिमिलर. तो फॉर एग्जांपल अगर आप कार लिख रहे हो तो उससे रिलेटेड वर्ड्स भी पॉपअप होंगे, विच आई फेल्ट लाइक इट वाज वेरी हेल्पफुल. मेरे को समझ में आया कि अच्छा कुछ वर्ड्स वेरी सिमिलर हैं, एंड इफ़ योर ब्रेन कैन यू नो मेक दोज कनेक्शंस, यू विल probably remember all these words for a longer period of time. सारे ऐप्स के प्रोज एंड कॉन्स हैं, एंड इट्स ऑन यू टू डिसाइड कि आपको अपनी लर्निंग जर्नी में क्या चीज़ को इंक्लूड करना है. और उसी के साथ आई थिंक आई विल से बाय. आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू. आई सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.